नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज़ क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे वैसे मैंने क्लास में आपको खुशखबरी दे दी है कि आज प्रीवियस ईयर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसमें प्रीवियस ईयर रहेंगे। इसमें पर्यायवाची शब्द से स्टार्ट किया है हिंदी के, जिसमें 25 क्वेश्चन साथियों आपको डेली मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन में आप देखोगे कि 25 क्वेश्चन में अगर जो 60 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं हर हालत में साथियों। तो इसीलिए बिना देरी करके तुरंत स्टार्ट करते हैं इसमें साथियों, और कोई देरी या और उसका जिक्र नहीं होगा। सबसे पहला आप साथियों जैसे ही जिक्र करेंगे तो सबसे पहला अगर साथियों मैं आपके सामने जैसे प्रश्न लेके आऊँ तो आप सबसे पहले प्रश्न से ही प्रारंभ करते हैं जो 2022 में साथियों पूछा गया है। आप देखोगे कि इसमें से अरण्य इसमें से साथियों सीधे पूछा गया है कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो साथियों अरण्य शब्द का बिना देरी करे अगर अरण्य शब्द का पर्यायवाची की चर्चा करें हम, तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची आपको क्या लग रहा है? आभारी, कांतार, सस्य या कुलीन? तो सीधे सीधे साथियों आपको पता चल रहा है कि कांतार ये अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। तो बिना देरी करे कांतार पर साथियों सीधे साइन लगा चिन्ह लगाइए या सीधे जो सही का टिक लगाइए और आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न, तो ये हमारी थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी स्पीड में रहेगी ये श्रृंखला साथियों। तो दूसरा प्रश्न साथियों हम कह सकते हैं आपको देख के लग रहा हो कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची क्या है? तो देवता का पर्यायवाची साथियों आपको लग रहा है किंकर है, दूसरा विबुध है, तीसरा विपुल है, तीसरा चौथा जो है लोकेश है साथियों। तो इसमें साथियों आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो देवता का पर्यायवाची है वो विबुध है। तो ये आर ओ स्पेशल क्लास है साथियों। इसमें हर हर दिन आपको 25 प्रश्न साथियों मिलेंगे और 25 प्रश्न में ये 25 प्रश्न वही मिलेंगे साथियों जो प्रीवियस ईयर में साथियों पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखना कि कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके बाद ये भी 2022 में साथियों आया हुआ है। तीसरा प्रश्न साथियों हम देखें तो इसमें आप देखोगे खिड़की का पर्यायवाची। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? वातायन, बारी, दरीचा या उपयुक्त सभी। तो इसमें से साथियों अगर आप देखोगे तो जो वातायन है वो भी है खिड़की का पर्यायवाची, बारी भी साथियों खिड़की का पर्यायवाची है, और दरीचा तो आप कई बार पढ़ चुके हो या अगर आप तैयारी के फेज में हो तो आप पढ़ चुके होंगे। तो दरीचा तो उसका खिड़की का पर्यायवाची यही है। तो सीधे सीधे इसमें साथियों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि व्योम का पर्यायवाची क्या है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। यहीं पे साथियों फंसाता आयोग, कहीं नहीं दे देगा और कहीं दे देगा का पर्यायवाची है। तो नहीं में आप देखोगे कि व्योम अंतरिक्ष मतलब आकाश को वो बोला जाता है पर्यायवाची, अंबर का व्योम होता ही है। उसके बाद आप देखोगे कि पीयूष, और पीयूष में तो आपको साथियों पीयूष का आपको पता है कि पीयूष का पर्यायवाची उसका व्योम का तो नहीं होता, नभ भी होता है। तो इसमें साथियों हम लगाना चाहे तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो कि इसमें जो होगा वो होगा साथियों पीयूष, क्योंकि पीयूष व्योम का पर्यायवाची नहीं है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों तो आप देखोगे कि चोर शब्द का या चोर का पर्यायवाची क्या है? खनक, उदक, धूसर या थलचर। अब इसमें साथियों देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि चोर का पर्यायवाची क्या है। चोर का पर्यायवाची सीधे सीधे आपको खनक लग रहा है कि खनक ये चोर का पर्यायवाची आप कई बार पढ़ चुके हैं साथियों। तो ऐसे ही आपको इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खनक का पर्यायवाची या जैसी जिक्र हो उसका। तो इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ेंगे तो छठवां आप देखोगे कि बिजली का पर्यायवाची। तो बिजली का पर्यायवाची आपको जैसे सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो इसमें साथियों आपको देखकर स्पेशली आपको नजर आ रहा होगा कि बिजली का पर्यायवाची क्या है। बिजली का पर्यायवाची आप इतनी बार पढ़ चुके हो, इतनी बार इस तरीके से कर चुके हो। तो जैसे ही बिजली के पर्यायवाची की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े तो आप देखो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रहास क्या होती है? तलवार होती है साथियों। तो तलवार हो गई सीधे सीधे। इससे आगे जैसे ही हम चलें साथियों तो आप देखोगे इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरबरी, धेनुका या पयस्विनी। तो साथियों आप देखोगे कि जो वसुधा के पर्यायवाची की चर्चा करें, वसुधा माने आपको पता चल ही रहा है कि वसुधा माने क्या होता है। वसुधा माने आपने सीधे सीधे पढ़ा भी है, और वसुधा माने आपको पता चल गया कि जो वसुधा है वो भूमि को बोला जाता है। तो भूमि को बोला जाता है वसुधा साथियों। तो वसुधा का साथियों पर्यायवाची होगा विपुला, या विपुला कह सकते हो, विपुला को वसुधा का पर्यायवाची बोला जाता है। इससे आगे आप देखो हुतासन, हुतासन पर्यायवाची। हुतासन सीधी सीधे आपको समझ में आ रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची है हुतासन। जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र। चंचरीक साथियों आपको समझ में आ रहा है कि भ्रमर का पर्यायवाची चंचरीक। इससे आगे जैसे ही हम साथियों हम बढ़ेंगे तो 11 में आप देखोगे तिमिर। जब तिमिर की साथियों चर्चा होगी या तिमिर शब्द का पर्यायवाची की, तो
तिमिर आप अंदाजा लगाओ, तिमिर का अर्थ पहले तो आपको साथियों पर्यायवाची समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि तिमिर का आखिरकार अर्थ क्या होता है। और तिमिर के अर्थ की जैसे ही तिमिर के अर्थ की चर्चा होगी तो सीधे सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा कि अंधकार होता है। तिमिर की जैसी चर्चा होगी, जीव का पर्यायवाची, तो साथियों जीव का पर्यायवाची सीधे सीधे रसना हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो इतना आसान आपको दिख रहा है कि जीव का पर्यायवाची बताना है तो रसना। सबसे पहले कोई अगर ना भी जानता होगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा कि जीव का पर्यायवाची रस, और जैसे जीव का पर्यायवाची रसना कैसे होगा, तो जो रस का जो पान करती है, जिससे रस का टेस्ट किया जाता है या जिससे रस का पता चलता है रसना, तो उससे सीधे सीधे आप कह सकते हो कि रसना जीव का पर्यायवाची है साथियों। और जैसे ही साथियों इससे आगे हम बढ़ें तो आप देखोगे कि जीव के पर्यायवाची के बाद जैसे ही हम बढ़ें तो हमारा जैसे लक्ष्य है आज का 25% का साथियों, तो 25% हम साथ ही आप कर बाकी जाएं तो इसमें आ जाएगा साथियों अपर्णा का पर्यायवाची क्या है। अपर्णा के पर्यायवाची के आप सबसे पहले साथियों आप देखोगे कि औरत, देवांगना, आराधना। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची सीधे सीधे पार्वती नजर आ रहा है साथियों, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी अगर रिवीजन किया होगा, एक सरसरी नजर से भी साथियों आपने देखा होगा, तो सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा होगा कि अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है, या पार्वती का पर्यायवाची अपर्णा होता है, ये उल्टा होता है। इसमें एक प्रश्न थोड़ा इस तरीके से दे दिया साथियों। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें ऐसे साथियों पृथ्वी का पर्यायवाची आप देखोगे कि इला, अचला, अचल और अवनी। अब साथियों आप खुद देखो कि जो पृथ्वी का पर्यायवाची इला भी होता है, अचला भी होता है, और सीधे सीधे आप देखोगे कि अवनी भी होता है। अगर आपको जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी भी होता है, अचला भी होता है, इला भी होता है, तो ये अचल इसका पर्यायवाची नहीं है क्योंकि अचला है इसका पर्यायवाची। इससे आगे साथियों जैसे ही हम बढ़े तो आप देखोगे कि विसिक, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो जब विसिक की साथियों चर्चा होगी तो जैसे ही आप देखोगे कि जो विसिक शब्द की जैसी चर्चा होगी तो विसिक शब्द का पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको लगे कि ये कठिन है, उस कठिनता को दूर करने के लिए आप देखोगे कि इसका अर्थ क्या है, और विसिक शब्द का साथियों आप अर्थ निकालोगे तुरंत आप बाण पे लगा दोगे, क्यों विसिक का अर्थ बाण होता है और विसिक का पर्यायवाची बाण हो जाएगा। जैसे ही आप देखो खर, खर का पर्यायवाची आपको शब्द नहीं है। अब खर का पर्यायवाची आप देखोगे दुष्ट, गधा, तेज और तिनका। जैसे ही साथियों खर, खर माने आपको सीधे सीधे दुष्ट तो समझ में आ रहा होगा, तो ये तो पर्यायवाची है इसका। जब दुष्ट की चर्चा होगी तो दुष्ट की चर्चा होगी तो इसमें पूछता है कि जो खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो खर जो देखा गया साथियों, सॉरी, दुष्ट ही आप देखो गधा खर का होता है ये पर्यायवाची, तिनका भी खर का पर्यायवाची है, और तेज तो खर का होता ही है, लेकिन पूछा शब्द नहीं है तो सीधे सीधे साथियों आपको दुष्ट लगेगा कि दुष्ट इसका पर्यायवाची नहीं है। इससे आगे जैसे ही हम साथियों हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग है साथियों, है, बाजी भी है। शार्दुल साथियों शेर का पर्यायवाची होता है शार्दुल। इससे आगे हम साथियों जैसे ही बढ़े तो टीका का पर्याय नहीं है, टीका व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो साथियों ये आपको देखना पड़ेगा कि टीका का पर्यायवाची, टीका इतना आसान शब्द है, और टीका जब आसान शब्द की साथियों पूछा जाएगा तो आसान शब्द में आपके समझ में आना चाहिए कि जैसे टीका का पर्यायवाची पूछ रहा है सीधे सीधे, तो टीका किस पे लिखी जाती है, तो व्याख्या होती है। इससे आगे हम साथियों जैसे बढ़े तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अर्कजा, कृष्णा, कुलंकुशा। तो साथियों इसमें अगर आप देखोगे तो मेन जैसी चर्चा होगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसमें सीधे सीधे आप कह रहे हो हंस सुता नहीं है, क्योंकि अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, कुलंकुशा भी है, ये खुद बोला जाता है। तो आप देखोगे इससे आगे जैसे ही हम नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रहा है, तो साथियों ये तो हंसुता तो है इसका, तो नहीं में हंसुता नहीं होगा, सीधे सीधे इसमें होगा हंसुता भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, कूलंकुशा नहीं होगा साथियों। कूलंकुशा कावेरी का पर्यायवाची, जहां तक मैं जान पा रहा हूँ कावेरी का पर्यायवाची है साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो आप देखोगे कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन साथियों किसे बोला जाता है, मछली को। और जब मीन का समानार्थी साथियों पूछेगा आपसे तो आप सीधे सीधे आपका दिमाग जाएगा कि मीन का समानार्थी झक होगा। इससे आगे जैसे 21 में जाए तो केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय आप देखो पताका भी है, निशान भी है और झंडा भी है, तो केतु का पर्याय साथियों ग्रह नहीं होगा। इससे आगे जैसे हो तलवार का पर्यायवाची, ये मैंने कई बार आपको करवाया कि तलवार का पर्यायवाची हलवार, करवाल, धरवार या धारदार। जैसे ही साथियों तलवार के पर्यायवाची की चर्चा होगी तो आप खुद देखोगे कि हम जैसे ही जिक्र करेंगे तलवार के पर्यायवाची में आपको हलवार भी नजर आए, वो हलवार नहीं होगा, धरवार भी नहीं है, धारदार भी नहीं है, तो धारदार तलवार का पर्यायवाची होता ही नहीं।
तो करवाल साथियों आज तलवार का पर्यायवाची होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द सीधे साथियों पूछा जाए तो सीधे सीधे बेड़ौजा, पिसून, मार और अस्म। तो मार मैंने कई बार करवाया आपको, बौद्ध धर्म या जैन, उसमें जैन धर्म में साथियों करवाया मार का। धनंजय का पर्यायवाची साथियों आप देखोगे तो गुणाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय और सारथी। तो जैसे ही साथियों धनंजय के पर्यायवाची की चर्चा होगी तो आपको खुद सोच सकते हो कि धनंजय का पर्यायवाची, इसमें धनंजय का पर्याय अगर पूछा जाए साथियों, इसमें धनुर्धर तो हो नहीं सकता, मृत्युंजय भी नहीं है, सारथी तो गुणाकेश बचा। हालांकि गुणाकेश हमें पता नहीं था, लेकिन बाकी 3 हमें पता थे तो हमने इससे कर लिया। तो इसी तरीके से साथियों आप देख पाओगे कि गुणाकेश धनंजय का पर्यायवाची है। इससे आगे साथियों जैसे ही हम बढ़े तो आप देखोगे हमारा जो लास्ट और अंतिम जो प्रश्न है उसमें आप देख सकते हो कि पत्नी का पर्यायवाची प्रमदा, कामिनी, वामा और वनिता। आपको क्या लग रहा है कि प्रमदा, कामिनी, वामा और वनिता में से कौन होगा? तो न तो प्रमदा है साथियों, न कामिनी है। अब वामा पे अगर हम जैसे ही साथियों हम वामा पे आ जाएंगे तो वामा से आपको देख के लग रहा होगा कि यार वामा पत्नी का पर्यायवाची हो सकता है। तो इसमें अगर आप अंदाजा से भी अगर करेंगे ना तो सीधे सीधे वामा पे ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी और वनिता, कामिनी लग ही नहीं रहा। तो साथियों इससे आगे जैसे ही हम देखेंगे तो आज की जो 25 प्रश्न थे साथियों, आज के 25 प्रश्न पूरे हो गए। कल फिर 25 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।